बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियां सीजन 1 की अगली कहानी। आइए सुनाता हूं आपको अपनी लिखी एक छोटी सी कहानी। जरूर सुनिएगा इस कहानी को भी अंत तक और बताइएगा कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी। ठीक है, तो बस इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी को। ठीक है, 25 परिवारों की ये सोसाइटी थी। एक्चुअली 26। पिछले एक साल से हम भी तो इसी सोसाइटी में रह रहे थे। इस सोसाइटी की अलग ही एक दुनिया थी। वैसे खास बात तो बहुत थी, लेकिन एक जो मुझे बहुत अच्छी लगती। जाति जिसे कहा जाता हो वैसे कोई बात थी नहीं। मतलब चाहे क्रिसमस हो, ईद हो, न्यू ईयर हो, दिवाली हो, होली हो, दुर्गा पूजा हो, बकरीद हो या और जो भी त्योहार हो, ये अलग अलग जाति के हैं, इस बात की खबर इस सोसाइटी के बाहर मालूम पड़ती। इस सोसाइटी में तो सब लोग एक साथ हर त्योहार मनाते। हाँ, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस भी। त्योहार भी सरप्राइज जैसे मनाते। त्योहार के दिन अच्छी अच्छी डिशेज सबके यहाँ बनती, लेकिन कोई भी अकेले अपने यहाँ उस डिश का स्वाद नहीं लेता, बल्कि सब लोग अपनी अपनी डिश को सोसाइटी के बैंक्वेट हॉल में परोसते। सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते, सारे डिशेस के स्वाद का लुत्फ उठाते। जिस परिवार की डिश स्वाद से सबको अधिक लुभाती, उसे को एक छोटा सा गिफ्ट मिलता। ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में होम साइंस के एग्जाम में होती। उन परिवारों की डिशेस की एक और खास बात थी। 26 परिवारों की 26 डिशेस। मतलब किसी परिवार का डिश किसी दूसरे परिवार से नहीं मिलता। हालांकि इस बात को लेकर त्योहार से पहले किसी से कोई डिस्कशन नहीं होता कि किसके यहाँ कौन सी डिश बनेगी। फिर भी सबकी डिशेज अलग अलग होती। आज न्यू ईयर है, लेकिन ये क्या, मानसी का परिवार, सॉरी, मानसी कहीं दिख नहीं रही थी। अभी 7-8 महीने पहले ही उसके माता पिता का साथ उससे छूट गया था। कमबख्त ये कोविड न जाने कितने घर उजाड़ दिए हैं अब तक। बेचारी अकेली संतान थी मानसी अपने माँ बाप की। और रिश्तेदार का होना भी क्या फर्क पड़ता है। रिश्तेदार वहीं साथ होते हैं जहां लाभ हो। सारे लोग धीरे धीरे बैंक्वेट हॉल में इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन सिर्फ मेरे नहीं बल्कि सबके चेहरे पर एक ही प्रश्न था, मानसी कहाँ है। कल भी रात हमारे साथ नहीं थी। सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, हमारा परिवार भी, और हम सब एक साथ मानसी के यहाँ गए। मानसी अपना चेहरा उदास, शांत, काला किए फर्श पर सोफे के सहारे बैठे अपने माँ पिताजी की तस्वीर को देखे जा रही थी। हम सबको देखकर भी वो मूर्ति बनी रही। सबने उसे साथ चलने को कहा तो मानसी ने मना कर दिया, ये कहते हुए, बगैर माँ बाबूजी मैं टूट गई हूँ। मुझसे त्योहार, झूठ की खुशियां, मुस्कान, ये दिखावा नहीं हो पाएगा। हमारे सोसाइटी के हेड नितिन अंकल, वो प्रोफेसर भी थे। उन्होंने कहा, देखो मानसी और आप सब लोग भी, अब मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, और अगर अति भर भी गलत कहा तो जरूर कहिएगा। फिर मानसी को हमारे साथ चलने के लिए कोई नहीं कहेगा। देखो मानसी, जो तुम्हारे अपने थे उनका साथ नहीं रहा। जिन अपनों को तुम्हारे साथ होना था वो दूर कहीं जश्न मना रहे हैं। जिनको तुम्हारे साथ नहीं होना था वो तुम्हारे पास खड़े हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें तुमसे कोई लाभ नहीं है। हमारी सोसाइटी का एक रूल है, चाहे सुख हो या दुख, हम अकेले कभी नहीं होते। और जरा ये भी सोचो, कोविड ने न जाने कितने घर बर्बाद कर दिए, पर हम कर ही क्या सकते हैं। ये तुम्हारे माँ बाबूजी ही थे जिन्होंने हम सबको एक किया, और हम सब एक साथ हर खुशियां, हर दुख मनाते हैं। फिर तुम अगर साथ नहीं चलोगी तो सोचो उन्हें कितना दुख होगा। और हाँ मानसी, एक बात और, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि यमराज ने तुम्हारे सामने आकर कहा हो
मैं तुम्हारे माँ बाबू जी को अपने साथ ले जा रहा हूँ और तुमने कहा हो हाँ ठीक है ले जाओ, बहुत परेशान करते हैं मुझे। मानसी बेटा, चेहरे पर खुशी लाओ और वो करो जिससे तुम्हारे माँ बाबू जी खुश हों। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे साथ 25 परिवारों की एक जॉइंट फैमिली है। कहानी हुई पूरी। करना आपको क्या है आपको पता है। बिल्कुल कमेंट करें और बताइए कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी। जरूर बताइएगा, इंतजार है आपके कमेंट का। और ये कार्यक्रम या कहानी सुनने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद।